प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 के सभी खंडों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। गुणनखंड कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है 4x² धन 5x धन 1। तो आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का व्यंजक है। यह ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक है, जहां पर a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर 5 है और c के स्थान पर 1 है। तो हमने इसका गुणनखंड आपको बताया था। a और c का गुणा किया जाता है, ac का मान निकाला जाता है। तो ac का मान क्या हो जाएगा, a का मान 4 है और c का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 बराबर 4। अब AC का गुणनखंड इस प्रकार से किया जाता है कि जिनका योग जो है b के बराबर हो जाए, यानी यहां पर क्या है 5 है, 5 के बराबर हो जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1। 4 गुणे 1 आप लिखेंगे तो 4 धन 1 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको हम इसका गुणनखंड करते हैं। 4x² धन 4x धन x धन 1। 5x को हमने 4x धन x के रूप में तोड़ लिया। अब ये बराबर हो जाएगा, आप इन दोनों पदों को देखें तो 4x कॉमन लिया जा सकता है। 4x हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x धन 1 बचेगा। और इन दोनों पदों को देखो तो x धन 1 पहले से ही है, तो इसमें 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x धन 1। अब यहां पर आप देखिए x धन 1 यहां पर भी है, x धन 1 यहां पर भी है, यानी दोनों पदों में है, तो x धन 1 आप कॉमन ले लीजिए। x धन 1 बचा क्या हमारा, 4x धन 1, 4x धन 1। तो यही हो गया हमारा गुणनखंड। एक ब्रैकेट में x धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 4x धन 1। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है 2x² धन 11x धन 14। यहां पर ही देखिए, यह भी व्यंजक जो है ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का है, तो इसी प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। ac हम निकाल लेते हैं। ac ये यानी 2 और c का मतलब क्या है, यहां पर 14 है, तो 2 गुणे 14, तो 2 गुणे 14 हम करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। अब 28 का गुणनखंड इस प्रकार से हमको करना है जिसका योग 11 के बराबर हो। तो कैसे होगा आप देख ले। 28 का गुणनखंड आप करिए तो 7 गुणे 4 आप लिखिए, 7 चौक 28 होगा, 7 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 11 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या गुणनखंड होगा। 2x² धन 7x धन 4x धन 14। 11x को हमने 7x धन 4x कर दिया है। अब यहां पर इन दोनों पदों को आप देखिए तो x कॉमन लिया जा सकता है, तो x आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यह 2x धन 7। इन दोनों पदों में आप देखिए तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, धन 2, तो बचेगा 2x धन 7। अब इन दोनों पदों में आप देखिए 2x धन 7 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2x धन 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x धन 2 बचेगा। यही हमारा हो गया आंसर। आंसर बराबर 2x धन 7 और x धन 2। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा है 2y की घात 2 ऋण 5y ऋण 12। तो यहां पर a बराबर 2 है और c बराबर ऋण 12 है, तो ac आप निकालिए। a गुणे c बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे ऋण 12, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, ऋण 24 हो जाएगा। तो ac का मान ऋण 24 हो गया। तो 24 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग ऋण 5 के बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 चौक को 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है। तो
ऋण 8 गुणे 3 आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2y², ऋण 8y धन 3y, ऋण 12, ऋण 5y को हमने ऋण 8y धन 3y लिख दिया है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर आप देखिए इन दोनों पदों से 2y कॉमन ले सकते हैं, 2y हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा 2, ऋण 2 चौको 8 यानी 4y ऋण 4 बचेगा, और इन दोनों पदों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए धन 3, तो ये बचेगा y ऋण 4, 3 चौको 12 होता है। अब देखिए y ऋण 4 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर, तो y ऋण 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2y धन 3, 2y धन 3, यही हमारा हो गया आंसर। आंसर बराबर एक ब्रैकेट में y ऋण 4, दूसरे ब्रैकेट में 2y धन 3। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा है 13k⁻2 धन 37k ऋण 6। तो AC आप निकालिए, AC तो A बराबर 13 है और C बराबर ऋण 6 है, तो 13 6 78 हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋण 78। अब 78 का हमें गुणनखंड करना है जिसका योग 37 के बराबर हो, तो 78 तो धन 37 हमको लाना है, तो 39 गुणे ऋण 2 आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39 दूना 78 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 39 में से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। तो आइए देख लेते हैं, 13k⁻2 धन 39x ऋण 2x ऋण 6 यानी 37, सॉरी के नहीं, यहां पर यक्स नहीं होगा, के होगा, क्योंकि यहां पर के लिया गया है चर के रूप में। तो 37k को हमने धन 39k ऋण 2k के रूप में लिख लिया है। अब आप इन दोनों पदों को देखिए तो 13k कॉमन आप ले सकते हैं, 13k कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, k बचेगा, और 13 39 धन 3 बचेगा, और इन दोनों पदों में से आप क्या ले सकते हैं, ऋण 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा k धन 2 3 6, 3 बचेगा, k धन 3 दोनों पदों में है, तो k धन 3 आप कॉमन ले लीजिए, k धन 3 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 13k ऋण 2, 13k ऋण 2, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर k धन 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 13k ऋण 2। तो इस प्रकार से हमारा छठवां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों सातवां प्रश्न हमारा है 40y² धन y ऋण 6। तो ये भी x² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक है, जहां पर a के स्थान पर हमारा 40 और c के स्थान पर ऋण 6 है। तो AC बराबर हो जाएगा 40 गुणे ऋण 6 बराबर हो जाएगा 6 चौको 24 ऋण 240। अब ऋण 240 के आइए गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा गुणनखंड हमको चाहिए जिसका योग 1 के बराबर हो, यहां पर y लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं ऋण 24 गुणे 10 बराबर आप लिख सकते हैं ऋण 12 गुणे 20, और इसे लिख सकते हैं आप 8 3 24 होता है 80 गुणे ऋण 3, या इसको लिख सकते हैं ऋण 80 गुणे 3 आप लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं 16 गुणे 15। अब यहां पर आप देखिए ये जो गुणनखंड हमने किया है इनमें से किसका योग 16 गुणे ऋण 15 है, क्योंकि ये 240 ऋणात्मक है, तो ऋण 15, तो 15 6 का 90, 15 1 का 15, 15 9 24, 240 इसका गुणा ऋण 240 के बराबर होगा, और धन 16 ऋण 15 को जोड़ेंगे तो
धन 1 के बराबर होगा, यानी ये गुणनखंड जो है हमारा इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर 40y² धन 16y ऋण 15y। y को हमने 16y ऋण 15y लिख दिया। 16 में से 15y घटाएंगे 16y में से, तो 1y बचेगा, यानी इसके मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए ये करने का फायदा देखिए क्या मिलता है। इन दोनों पदों को देखिए तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 दूना 16, 8 पच्चे 40, 8 लिया जा सकता है और y भी लिया जा सकता है। तो 8y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 8 पच्चे 40, 5y बचेगा और 8 दूना 16, 5y धन 2 बचेगा। और इन दोनों पदों को आप देखिए तो इसमें से आप दोनों ही ऋणात्मक है, तो ऋण 3 आप कॉमन ले लीजिए, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, तो ये बचेगा 5y धन 2। अब यहां पर आप देखिए 5y धन 2 दोनों में है, तो 5y धन 2 आप बाहर कॉमन लीजिए, 5y धन 2, बचा क्या हमारा 8y ऋण 3, 8y ऋण 3, यही हमारा आंसर हो गया, यही गुणनखंड हो गया। बराबर हो जाएगा 5y धन 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 8y ऋण 3। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारा है 6 ऋण 9e ऋण 27e²। तो आइए हम इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, -27e² और ऋण 9e धन 6 को हमने उधर लिख लिया। अब यह ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक हो गया, जहां पर एक स्थान पर क्या सब। एक चीज और आप यहां पर कर सकते हैं, आप देख लीजिए कि तीनों में 3 का भाग जा सकता है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए, 3 क्या ऋण 3 कॉमन ले लीजिए, तो यह धनात्मक हो जाएगा। ऋण 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 3 9 27, 9e² हो जाएगा, 9e² हो गया। और 3 त्रिक को 9, क्योंकि हमने ऋण 3 कॉमन लिया है तो यह धनात्मक हो जाएगा, 3e हो जाएगा। और ऋण कॉमन लिया है तो यह जो आएगा यहां पर जो पद आएगा 3 दूना 6 ऋण 2 आ जाएगा। तो हमने 3 कॉमन ले लिया। तो अब आप यहां पर देखिए कि 9e² धन 3e ऋण 2 जो है ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक है, जहां पर a बराबर 9 है, c बराबर ऋण 2 है, तो ac आप निकाल लीजिए, तो 9 गुणे ऋण 2 आ जाएगा, यानी 9 दूना 18 आ जाएगा, 18 यानी ऋण 18 आएगा। अब ऋण 18 का गुणनखंड इस प्रकार से हमें करना है जिसका योग धन 3 के बराबर हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 त्रिक 18 होता है, तो 6 गुणे ऋण 3 आप लिख लीजिए, ये गुणनखंड हमारा यहां पर लगेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 9e² धन 6e ऋण 3e ऋण 2, यानी धन 3e को धन 6e ऋण 3e हमने लिख लिया। अब ये हो जाएगा हमारा ऋण 3। इन दोनों पदों को देखिए तो कॉमन लिया जा सकता है कितना, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3e हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3 त्रिक को 9 यानी 3e बचेगा, धन 2 बचेगा। और इन दोनों पदों को आप देखिए, 3 ऋण 3e ऋण 2 है, तो इसमें ऋण 1 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3e धन 2। अब यहां पर देखिए दोनों ही पदों में है 3e धन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3e धन 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3e ऋण 1 आ जाएगा, 3e ऋण 1। तो यही हमारा गुणनखंड हो गया। आइए इसको लिख लेते हैं, आंसर बराबर ऋण 3 दूसरे ब्रैकेट में 3e ऋण 2 धन 2, और अगले ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3e ऋण 1। तो ये भी हमारा हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
1 माइनस टी माइनस 6t², तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर -6t² माइनस टी प्लस 1, यानी ax² प्लस bx प्लस c प्रकार से हमने इसको लिख लिया। तो AC हमारा जो हो जाएगा AC बराबर a के स्थान पर यहां पर 6 है, ऋण 6 है तो ऋण 6, और गुणा करेंगे c के स्थान पर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो यह ऋण 6 हो जाएगा। अब ऋण 6 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग ऋण 1 के बराबर हो, तो यह ऋण 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा ऋण 6t², ऋण 3t धन 2t, और ये हो जाएगा धन 1। अब आप इन दोनों पदों को देखिए तो इसमें से 3t ऋण 3t आप कॉमन ले सकते हैं, ऋण 3t लीजिए या 3t ही ले लीजिए, 3t लेंगे तो यह दोनों ही ऋणात्मक आएगा, तो ऋण 3t ले लीजिए। ऋण 3t हमने कॉमन ले लिया, 3 दूना 6 यानी 2t बचेगा, धन 1 बचेगा। और इन दोनों पदों में देखिए 2t धन 1 है तो धन 1 आप कॉमन ले लीजिए, 2t धन 1 आ गया। इसे बराबर लिख सकते हैं ऋण 3t, सॉरी 2t धन 1 दोनों में है तो 2t धन 1 आप कॉमन के रूप में लिख लीजिए, 2t धन 1, और बचा क्या हमारा -3t धन 1, या इसको आप बराबर लिख सकते हैं, माइनस आप बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, इस पद को पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा -3t धन 1 और 2t धन 1, या इसको आप बराबर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3t, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 2t धन 1, 2t धन 1। तो चाहे आप इस तरीके से लिखें इसको, चाहे ऐसे लिखें, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर माइनस अगर हम बाहर इसका लेंगे तो 3t धनात्मक हो जाएगा, 3t धनात्मक हो जाएगा, 1 ऋणात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t और ऋण 1, माइनस बाहर लेने पे 3t धनात्मक हो जाएगा अंदर और 1 ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 3t ऋण 1, दूसरे ब्रैकेट में 2t धन 1। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ये 2a² धन 7ab ऋण 15b², तो इसकी तुलना अगर हम ax² प्लस bx प्लस c प्रकार के व्यंजक से करें, ax² प्लस bx प्लस c वाले व्यंजक से अगर इसकी तुलना करें तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर x के स्थान पर a यहां पर है तो a बराबर जो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 है, और इसकी तुलना करेंगे तो x के स्थान x² के स्थान पर a² है, और b बराबर हमारा हो जाएगा, b बराबर 7b हो जाएगा, और c बराबर क्या है -15b², -15b²। हमारा a और c का गुणनफल अगर हम निकालें, ac बराबर हो जाएगा हमारा 15 दूना 30 ऋण 30b², और इसका गुणनखंड हम अगर करें तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा 10b गुणे ऋण 3b, 10b गुणे ऋण 3b करेंगे तो 10 × 30b² के बराबर हो जाएगा। आइए अब इसको हम देख लेते हैं, 2a² धन, अब इसमें 7b
यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, ए है, तो 7b को हम देखेंगे, 7b आना चाहिए, यानी 10b और में से 3b घटाएंगे तो 7b हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10b और a, या 10ab ही आप लिख लीजिए, 10ab ऋण 3ab। तो 10ab में से 3ab हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7ab के ही बराबर होगा, ऋण 15b स्क्वायर। अब आप इन दोनों पदों को देखिए, क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2a कॉमन ले सकते हैं, तो 2a आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा हमारा a धन 2 पच्चे 10, 5b बचेगा। और इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3b आप कॉमन ले सकते हैं, और ऋण 3b आप कॉमन ले सकते हैं, तो ऋण 3b हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहां पर a बचेगा और ये धनात्मक हो जाएगा, धन 3 पच्चे 15 यानी 5b। अब ये धन 5b यहां भी है, ये धन 5b यहां भी है, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, a धन 5b और दूसरे ब्रैकेट में 2a ऋण 3b, ऋण 3b। तो यही हो गया हमारा आंसर। आंसर बराबर हो जाएगा a धन 5b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a ऋण 3b। तो इस प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।